क्वेश्चन के अंदर एक एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा है जिसका आंसर है 1/3 इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट सी, है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का होगा जिसका सेंटर आपको सी बोलना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वुस वर्टाइसिस आर एट द पॉइंट्स, एक है ओरिजिन, एक है पॉइंट सी, सी मतलब सर्कल का सेंटर, एंड तीसरा है भी अल्फा 0। ये तीनों पॉइंट से जो आपको ट्राइंगल मिलेगा उसका एरिया है 11 स्क्वायर यूनिट्स। देन आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे पहले सर्कल की बात की गई है। तो सर्कल का जो इक्वेशन होता है आपको पता होगा, जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो इसमें आपका सेंटर क्या होता है, तो होता है अभी -g, -f एंड रेडियस हो जाएगी रूट में g² + f² - c। ओके, सर्कल का इक्वेशन हमें इतना पता होना चाहिए। और दूसरा आएगा भाई ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल है, उसके एरिया की बात है। तो ट्राइंगल मान लो राइट एंगल बने तो ये लेंथ बेस हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। तो इतना कंसेप्ट मतलब इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हमें मोड दे रखा है, तो मोड का आप ऊपर नीचे अलग दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो 3 यहाँ पर चला जाएगा z - i के पास, और सामने 2z + i चला जाएगा मोड लेकर। बस इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। 3z मतलब x - iy लिख लेते हैं, -i। 2z मतलब फिर से x - iy हो जाएगा +i। चलिए 3 रियल पार्ट को साथ में ले ले, इमेजनरी पार्ट को, तो x - iy + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन लिया था। ये 2x आएगा + 2iy + i कॉमन ले ले तो 1 - हो जाएगा भाई 2i। चले यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड एंड देन मॉड्यूलस है तो वो भी फार्मूला लगाएंगे। तो 3 का स्क्वायर बनेगा भाई 9, और ये मोड है तो रूट में आता है, बट हमने स्क्वायर लिया, रूट लिखना नहीं है। तो x² प्लस इमेजनरी पार्ट जो है y + 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x का स्क्वायर होगा भाई 4x² + 1 - 2y का हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करना है, देन आपको मिलेगा यहाँ से सर्कल का सेंटर। चले तो ये हो जाएगा 9x², थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करें, ये y + 1 का होल स्क्वायर, y² 2y 1, 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 9y², 18y + 9 = 4x² + 1 का स्क्वायर 1 - 4y + 4y²। ओके, तो यहाँ से आपको सर्कल का इक्वेशन मिलने वाला है। देखा जाए तो 9x² - 4x² मतलब 5x², 9y² - 4y² करोगे तो +5y² आएगा, 18y माइनस प्लस करोगे तो 22y आ जाएगा, एंड 9 है 1 यहाँ पर आएगा तो +8 = 0। और 5 कॉमन है, कैंसिल कर ले तो x² + y² + 22/5 y प्लस क्या हो जाएगा 8/5 = 0। अब यहाँ से आपका जो सेंटर होगा, सेंटर जिसको हम C बोलते हैं, ओके, जो x का कोएफिशिएंट होता तो उसको डिवाइड बाय -2 करते, बट अभी नहीं है तो 0। y का कोएफिशिएंट है 22/5, उसको डिवाइड करना है -2 से, तो आंसर आ जाएगा 0, -11/5। ओके, तो ये सर्कल का सेंटर जो 2gx 2fy होता है, अभी ऐसे 2gx एंड 2fy होता है बीच में। तो यहाँ से 2g को -2 से डिवाइड करें एंड 2f को भी -2 से डिवाइड करें तो ही आपको क्या मिलेगा, -g - f, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी, सेंटर बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में 2gx 2fy होते तो हम वहाँ से ऐसे निकालते, अभी हमने निकाला अभी ये, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट C। 2 और पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, 2 और पॉइंट्स में फर्स्ट वाला है ओरिजिन 0 0 एंड तीसरा है अभी अल्फा 0। चले हम छोटा सा डायग्राम भी बना ले, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है पता चल जाएगा भाई आपको। ओके, चलिए तो हम x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से ही जाए। ओके, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो जाएगी। तो एक पॉइंट है 0, -11/5, जो आपको पता है भी नेगेटिव x एक्सिस y एक्सिस पर आएगा, 0, -11/5। फर्स्ट वाला था 0, ओरिजिन, एंड वो था अल्फ़ा, 0, मतलब ये अल्फ़ा, हो जाएगा भाई 0।
ओके, हमें उसका एरिया भी पता है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले ये ट्राइंगल है तो उसको पूरा कर ले ऐसे। अब इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है, तो एरिया हमें गिवन है 11। एरिया हमें गिवन है भाई 11। ओके, देख लेते भाई एरिया 11 था। यस, एरिया 11 है। चलिए, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको क्या दिख रहा है भाई? 90 एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप लगा सकते हो भाई 1/2। ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 11, 1/2। बेस की बात करें तो वो अल्फ़ा दिख रहा है, और एल्टीट्यूड की बात करें तो वो 11/5 दिख रहा है। सारे नंबर पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, है ना। तो पहले वैसे तो यहाँ पर मोड आता है ना, मोड में लिखना पड़ता है सब कुछ। तो हमने भी मान लो ये मोड में लिखा है, तो मोड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 कैंसिल करोगे तो 10 आएगा। तो मोड ऑफ अल्फ़ा 10 है। मोड निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है अल्फ़ा का स्क्वायर। तो बस यहाँ से सीधा सीधा स्क्वायर कर लो, मोड लिखने की जरूरत है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 100। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 100, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। थैंक यू।